अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आप सोच रहे होंगे कि अभी क्या होना है, क्या हालात है, बिल्कुल मायूसी सी है। देखिए, मायूस नहीं होना आपने। ला तकन तुम रब की रहमत से मायूस नहीं होना। हर अंधेरे के बाद उजाला है, उजाले के बाद अंधेरा नहीं है। जरा ये समझिएगा बात को। ये जो कुछ हो रहा है ये ऐसे ही होना है, अभी ऐसे ही चलते रहना है। अगर ये सारी चीज़ें सीधी होती हैं। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ऐलान किया है, वहाँ आपने ये नहीं समझना कि अब आपकी हाईकोर्ट में जीत हुई है। आपको ये समझना है इस बात को लेकर कि आपने चैन से बैठने नहीं दिया। वो असेंबलियाँ जल्दी तहलील होने से रोकने के लिए क्या क्या इकदाम कर रहे हैं और हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं आपके लिए, वरना उन्हें कि वो तो चुप करके असेंबलियाँ तहलील होने दें। इसका मतलब है आपने उन्हें परेशान किया रखा है, आप उन्हें जगह नहीं दे रहे ढूंढने के लिए। तो कौम को इसके ऊपर खड़े रहना है। इलेक्शन जल्द कराने हैं, इलेक्शन जल्द होंगे तो इस मुल्क में बेहतरी की उम्मीद ज्यादा है। वरना तो इन लोगों के हाथ में रहा तो यही हाल होगा, इससे बुरा हाल होगा। और वो आप देख रहे हैं क्या हाल है इस वक्त और कितने मसाइल चले आ रहे हैं। ये समझना जरूरी है आपके लिए और आप इसको समझें। मिसाल, अभी जैसे आज कल ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना। सुप्रीम कोर्ट में क्या चैलेंज करना है? मेरी उनके कई वकला से गुफ्तगू हुई तो वो अंदर से कहते हैं भाई यार, हम बस हमने फेस सेविंग करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहाँ देखना है, क्या देखना है, उल्टा वो हम सुप्रीम कोर्ट में फंस सकते हैं। क्योंकि अच्छा, वो जो मैं लॉजिक बयान करता हूँ आपके सामने, उसी लॉजिक की वो बात करते हैं कि ग्राउंड पे तो कोई बेस थी ही नहीं हमारे पास। गवर्नर का ऑर्डर तहरीर करते बहुत जल्दबाजी की गई। गवर्नर का ऑर्डर ज़रा एलैबोरेट कर देते कि एमपीएस कुछ टूट गए, कोई अखबारी खबरें लगा देते, कोई ऐसे चेहरे नाम बगाए, ऐसी कोई चीज़ें दे देते कि वो पार्टी छोड़ दी है उन्होंने या वो वोट नहीं करेंगे। कोई सबूत ऐसे आ जाते सामने और सेटिस्फैक्शन का प्रिंसिपल पूरा आ जाता। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट ने जो कि इंटरिम ऑर्डर है, अल्टीमेटली बाल प्रेशर जो है वो यही रहना इस पर, आप लाहौर हाई कोर्ट जाएं। और दूसरा जहाँ तक है कि वो टाइम ही कितना होना चाहिए, वो टाइम के भी तो ऊपर बात है ना। अभी जब ऑर्डर ही सस्पेंड कर दिया, अच्छा ये मैं आपको कानूनी तौर पर समझा रहा हूं। अब हलफ किस बात का लेना है? हलफ छोड़ दिया उसके ऊपर कि अगर आप लेना चाहें, अच्छा अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर कहीं जाकर हलफ लें, फिर तो कंप्लीट रिलीफ मिल गया। ये मैं टेक्निकल समझा रहा हूं आपको समझने के लिए। यानी वो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की बात मानी जाए, अगर ये कह दिया जाए कि जाकर वोट रहे, वो तो कंप्लीट रिलीफ होगा। फिर ये नोटिस करने की क्या जरूरत है? उसी दिन डिसाइड कर देते कि जनाब ये ऑर्डर सेटिस्फाइड है। जैसे वो ऑर्डर रात भी बैकग्राउंड पे चला था, फिर बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसका लाभ पैरा पढ़ लीजिएगा। खालिद इसहाक जो उनके वकील पेश, उन्होंने कहा जी ये हम ये ऑर्डर वापस लेते हैं गवर्नर, आप 7 दिनों के अंदर तरीके एतमाद कर दें। अब तो यानी आप तो एक्शन ले चुके हैं, गवर्नर तो क्या बैठा है कि आप तरीके एतमाद कामयाब हो गई है। अब जब तक ये प्रिंसिपल सेटल नहीं होता, और ये प्रिंसिपल सेटल हो सकता था आप चाहते, अगर पीएमएलएन वाले चाहते तो लॉयर्स कहते कि जनाब रोजाना की बुनियाद पर क्यों डेट डिले करने में इन्होंने साथ दिया उस वक्त। इसका मकसद क्या है कि वो तो यार इलेक्शन डिले करना चाहते हैं। नंबर 1 एजेंडा है इलेक्शन डिले, और साथ ही दूसरा एजेंडा क्या है कि अगर ये नहीं होता तो किसी तरह गवर्नमेंट ले ली जाए, गवर्नमेंट लेके खुद आ जाए। जहां पर खुद आने का से पहले तो इस्तीफा दे दें भाई, सीधी सी बात है। नेशनल असेंबली में इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं, चैप्टर क्लोज करें। वो पंजाब में अभी भी आपका हाल मौजूद है, इस्तीफा दे दें आप। 180 आप अंदाजा लगाएं को 50% के करीब लोग सीटें खाली हो जाएगी इनकी। कहां कराएंगे इलेक्शन? ये वाले नेशनल असेंबली की सीटें खाली हो जाएंगी तो अल्टीमेटली तो फिर इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा ना, जिससे ये डरे हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा आज भी भारी है।
बस ये इलेक्शन ये एतमाद या सैनिया तहलील डिले नहीं होने देनी। दिसंबर गुजर गया बड़े मसाइल में, फिर मैं दिसंबर पे कायम हुआ। आज भी इमरान खान साहब ने भी कहा कि इलेक्शन जो है उन्होंने 2023 में नहीं कराने हैं। वो मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो मैंने 2024 की बताई हुई है आपको, और वो मैं टेक्निकली मैं आपके साथ फिर बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि वो क्या मामला है। यानी जनवरी का आ जाता है, जनवरी में ये फैसला करते बहस होते जनवरी में, और फैसला मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि गवर्नर ने जितना भी एक्शन लिया ये अल्टीमेटली दोबारा एतमाद के वोट के लिए बस जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना है कि गवर्नर ने बगैर इजलास लिए एक तरह तजवीज़ दे दिया कि जनाब गवर्नर का इख्तियार इस तरह का बिल्कुल नहीं है, और गवर्नर को मुंह की खानी पड़नी है इस बात के ऊपर। गवर्नर को मुंह की खानी पड़नी है इस बात के ऊपर, तो इसलिए अल्टीमेटली सेटिस्फाइड होना है ना, वो आज भी होना है, कल भी होना है। और एतमाद का वोट, तो आप एतमाद का वोट लें, एतमाद का वोट लेना कौन सा मुश्किल काम है। उसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर दें, नहीं तो दूसरे तहरीकें तो आ चुके उन्होंने वापस ले लिए, इंटेलिजेंटली खेल के, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो अपनी जगह पर मौजूद है, वो उसके लिए अलग अदालतों में जाएंगे। तो आपके लिए जितना जल्द हो सके तहलील के प्रोसेस की तरफ जाएं। और मैं समझता हूं कि हमें भी सुप्रीम कोर्ट जाने में हर्ज कोई नहीं है, हमें भी हर्ज कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। हम और कहते हैं आए डे टू डे डिसाइड करें, स्पेशल बेंच बैठे डे टू डे इस मैटर को टेकअप करें ताकि वंस फॉर और सेटल हो जाए। और असम्बलियाँ तहलील करने की मैं लॉजिक क्या बताता हूँ आपको, वो ये है कि 90 दिन का प्रोसेस है। फ़र्ज़ करें फरवरी में आप डिज़ोल्व करते हैं तो मार्च अप्रैल मई में तो इलेक्शन हो नहीं सकते, जून में भी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, असम्बलियाँ फिर डिज़ोल्व होंगी। पहले असम्बलियाँ जब डिज़ोल्व होंगी, आप अगस्त तक चले गए, डिज़ोल्व होंगी, 3 महीने कर रहे हैं। नवंबर दिसंबर में आप इलेक्शन नहीं करा सकते, जनवरी में नहीं, सर्दियाँ हैं और वहाँ भी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो आप तो फिर लटक गए, तो आप चले गए फरवरी मार्च के ऊपर। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, फरवरी मार्च 2024 की बात कर रहा हूँ मैं आप तक। चलें आप छोड़ें इन चीज़ों को, आगे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं लंदन में। इसके आखिर में मैं टीवी प्रोग्राम में जो मेरे प्रोग्राम चलते हैं वो मैं इस वाले प्रोग्राम में मैं चला देता हूँ। लंदन में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। लंदन वाले बहुत परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, ना महंगाई कंट्रोल, ना डॉलर नीचे आ रहा, ना इंपोर्ट, और वो बड़ी बुरी तरह टक्करें मारते फिर रहे हैं। लेकिन हुकूमत वो रखना चाहते हैं, उन्हें हुकूमत रखने में फ़ायदा है कि ये सारे काम तो उनके हो गए ना, दामाद और ये जितने इश्तिहारी थी अब स्कॉन्डर उससे सबको आसानियाँ मिल चुकी हुई हैं। दूसरी तरफ उनके लिए गर्दन टाइट हो रही है तारक चौधरी वाले केस में, तसीम वाले मामले में, कि वो तो काफ़ी सबूत हैं, ओवरवेलमिंग एविडेंसेस है, एविडेंस पाकिस्तानी निज़ाम के मुताबिक आई तो वो तो बचेंगे नहीं यहाँ पर। जी बिल्कुल, नासिर भट्ट वगैरह की बात कर रहा हूँ। और ये अब आप फैसला आप लोगों ने करना है। और वहाँ पुलिस बहुत करीब से चीज़ों पे आ गई है। नवाज शरीफ में से इनके आसपास के लोगों में से किसी ना किसी की गिरफ्तारी बहुत जल्दी आप देखेंगे, जो अभी तक जो इंक्वायरी वहाँ पर हो रही है, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन है। चलते हैं आपको लेके टीवी प्रोग्रामर्स की तरफ, जो भी जितना मैक्सिमम भी हो सका मुख्तलिफ चैनल्स पर जितना भी हो सका आप सुन लीजिएगा। शुक्रिया मंसूर। बुनियादी तौर पर बात तो यही है कि गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, ही हैज टू बी नॉन पार्टीजन, और बिल्कुल कोई सियासी वाबस्तगियों को छोड़ के। और ये पाकिस्तान लॉयर्स फोरम का केस था जिसमें सदर पाकिस्तान के बारे में भी ये वजाहत के तौर पर मामला आ गए थे कि इनका काम वफाक के नुमाइंदे के तौर पर करना और एक इनफरादी हैसियत में देखना है। हमने यहाँ देखा है कि पीडीएम, यकीनन ये पीडीएम यानी पीडीएम के नुमाइंदे के तौर पर गवर्नर एक किरदार अदा कर रहे थे। यानी मिसाल के तौर पर जो उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि वो एतमाद का वोट लेने का कह रहे हैं, क्या वो वाकई ही जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सेटिस्फाइड, कि वो मुतमईन है कि वजीर आला पंजाब अपना एतमाद खो बैठे हैं। ये दो चीजें बड़ी वजाहत के साथ मौजूद, और पांचों की पांचों वो रीजन देखें तो इसमें एक भी जस्टिफाई नहीं करती। क्या किसी एमपीए ने इस्तीफा दे दिया या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं थी जो जस्टिफाई करती कि आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ तीसरी चीज जो जुड़ी हुई थी कि इस मकसद के लिए फिर आपको इजलास समन करना है। और कमाल की बात है, पाकिस्तान शायद पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क होगा कि जहां तहरीके अदम एतमाद और तहरीके एतमाद एक ही साथ आ गई और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया। अब जमहूरी निजाम पे रहना है,
आपको जमहूरी तरीके से जब आप पार्लियामान के अंदर आप खुद ही एक तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं, तो एतमाद वाले मामले को फॉर द टाइमिंग छोड़ें इस तरफ, जो आपने खुद अपने तौर पर एक जमहूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ तो सारी स्वाबदीद आपकी गवर्नर की थी, आपको तो जब पार्लियामेंट ले आए। और दूसरी बात जो बड़ी जबरदस्त है, इस पे इंटरप्रिटेशन होनी है। इंटरप्रिटेशन क्या होनी है कि एक इजलास हो रहा था जो गवर्नर ने समन किया हुआ था, आर्टिकल 109 के तहत प्रोग भी उन्होंने करना था, वो इजलास चल रहा था, उसी इजलास को प्रोग किए बगैर ये इंटरप्रिटेशन होनी है। हर एक का अपना नुक्ता नजर है, लेकिन मेरा नुक्ता नजर ये है कि एतमाद और अदम एतमाद और फिर इजलास बुलाना, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। और कमाल की बात ये है कि आज हमारे हाई कोर्ट ने जो एक बात कह दी है कि वो जनाब आप असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे, उसके लिए कोई गारंटी या छोटी लेके आए। बसद एहतराम मुझे इस बात से शदीद इख्तलाफ है कि आप हाई कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है कि जो वजीर आला का जो इख्तियार है, जो स्वाबदीद है, उसको करें। आप कह रहे हैं कि गवर्नर के मामला में मुदाखलत नहीं हो सकती, दूसरी तरफ अंडरटेकिंग मानी जा रही है कि कोई बैलेंस करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। ये मेरा ख्याल है आइन के मंशा के खिलाफ है। अल्टीमेटली बात तो वही है कि जो काम जहां कहीं किसी तरह से होना था, वो खदशात थे कि असेंबली की तहलील को रोकना है, वो रुक गया है। मामला चला गया जनवरी में, 10 जनवरी में आपको याद होगा तहरीक अदम एतमाद नेशनल असेंबली की, खत्म करने लगाओ, नेशनल असेंबली की तहरीक अदम एतमाद आप जब रद्द हुई, मामला 4 तारीख को लिया गया, 3 तारीख को लिया गया और 7 तारीख तक डे टू डे हियरिंग करके चल गया। ये वाला मामला भी डे टू डे हियरिंग करके खत्म करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।